प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत जी। हाँ जी, नमस्कार गोदारा जी। आपका भी हमारे यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और हम लोग अमरपुरा खेड़ी के वासी हैं। 8 HMH ब्राड फार्म है हमारा, बिल्कुल भद्रकाली रोड के ऊपर है। हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं किसान भाइयों। क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता के अंतर्गत किसान है जो वर्ष में किस प्रकार है, 3 फसलें हैं, तीनों फसलों से किस प्रकार अच्छा उत्पादन ले सकता है, ये अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने भाई साहब ने आलू की फसल है जो लगा रखी है रबी समय में। उससे पहले आप बराड़ साहब ये बताइए, पहले आपने कौन सी इसमें क्रॉप लगाई हुई थी? इसमें धान था जी हमारा 1509 खरीफ 16। में किसान भाइयों इन्होंने जो है धान की फसल लगा रखी। हाँ जी, कौन सी वैरायटी लगाई हुई थी? कुछ एरिया में 1509 था, किसमें 1692 था, 1847 था, जिसमें हमने आलू लगाया है। जी तो जी। शॉर्ट टाइम की वैरायटियां लगाई हुई थी हमारी। झाड़ ठीक हुआ जी, बढ़िया धान का? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा झाड़ आया जी धान का। किसान भाइयों, इस तरह के जो हमारे फार्मर होते हैं वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। और वीरेंद्र जी ये बताइए, जब आलू की फसल आपकी लगभग ये कौन से महीने में कब तक पकने की संभावना है? सर जी, ये जो हमने 20 अक्टूबर से इसकी सोइंग चालू कर दी थी आलू की। जी जी। और इसका जो हमने 20 अक्टूबर को लगाया था, ये फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग निकालने लग जाएंगे इसको। जी जी। और फरवरी 15 तक आलू निकाल के उसके बाद हम लोग कुछ में तो मक्का लगाएंगे, जी। कुछ में हम लोग सब्जियां लगाएंगे, और कुछ कोई 8-10 बीघे हम लोग प्याज लगाएंगे। जैसे ये अपन ने प्याज की प्याज की नर्सरी। ये अपने एक नर्सरी देख पा रहे हैं, इन्होंने नर्सरी यहाँ पर लगा रखी है। जब ये आलू इस खेत से उपज प्राप्त करके बाहर करेंगे तो यहाँ पर है जो ये नर्सरी है वो लगाने योग्य हो जाएगी। आलू की जगह ये आ जाएगी। पहले धान हो गया, धान के बाद में आलू, और आलू के बाद में ये अपने देख पा रहे हैं प्याज हो जाएगी। हाँ जी, ये प्याज हम अपन लोग को 15 फरवरी के करीब ट्रांसप्लांट कर देंगे। जी जी। और ये 15 फरवरी में ट्रांसप्लांट होने के बाद 15 मई तक ये प्याज अपना पक के तैयार हो जाएगा जी। हाँ जी हाँ जी। और बिल्कुल सूखने पे प्याज को अपन निकालेंगे, और इसकी स्टोरेज क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। हमारे बाजार के आम लोग लेके हमसे रखते हैं स्टोरेज के लिए। ये आगे अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा प्याज। खाने में मीठा है, देसी प्याज है, और इसमें भी अच्छी आमदनी आ जाती है, अच्छी यील्ड आती है जी इसमें भी। तो किसान भाइयों, ये प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। दूसरे काश्तकार भी इनको देख करके और अच्छा जो उत्पादन है जो ले सकते हैं। आलू का आपके पिछले सालों में एवरेज औसत झाड़ क्या रहा? देखो जी, आलू 100+ आता है हमारे खेतों में, जो जो वैरायटियां अपन ये लगा रहे हैं जी। हम्म। कई वैरायटियां तो ऐसी है, जैसे ये पुष्कर है अपना, पुष्कर लंबी चाल का है, तो ये 135 40 150 क्विंटल तक भी चला जाता है कई खेतों में, अच्छे खेतों में तो। लेकिन आप मान के चलो 135 40 तक आता है। कई वैरायटियां जैसे ये अपन ने डायमंड की बात करते हैं, और ये 100 के करीब आता है। जी जी। 100 से कम नहीं आता कोई भी आलू लगा रहे हैं हम लोग जो भी लगा रहे हैं। आप एवरेज मानो तो 120-25 की एवरेज आती आती है। प्याज के बारे में थोड़ा सा वीरेंद्र जी बताएं, प्याज का उत्पादन है जो कितना रहता है? प्याज का जी हमारे खेतों में हमें लगाते हुए 10 एक साल हो गए प्याज लगाते हुए। जी जी। और मौसम पे डिपेंड करता है। 70 क्विंटल से लेके 5 कैनाल में, और 100 क्विंटल तक आ जाता है जी। पिछले सीजन में तो अपने खुदाई जब आपने प्रारंभ की थी उस टाइम बारिश भी स्टार्ट हो बारिश गई थी होगी। बारिश बहुत थी जी, उस वजह से हल्का फुल्का प्याज का नुकसान भी हुआ, और स्टोरेज में भी थोड़ी दिक्कत आई। उसके बावजूद भी हमारा 85 क्विंटल के करीब आया था, और उससे पिछले साल हमारा 100 क्विंटल के करीब आया था प्याज। क्या भाव अपने बेचा था बराड़ साहब प्याज? जो इस साल बेचा है जी, वो तो हमने 12 रुपए किलो बेचा था जी। जी जी। हाँ जी। मक्का की आप बात कर रहे थे, मक्का है वो खाने वाला या बाजार के अंदर भुट्टा टाइप वो बेचने वाला, वो आप? नहीं, मक्का तो पकावी मक्की करके जी, और वो तो बाजार में बेचने वाला मक्का ही तैयार होता है। जी जी। और उसकी भी यील्ड आप मान के चलो 25 क्विंटल के करीब आ रही है। आजकल अच्छी वैरायटियां आ रही हैं, तो 22 से 25 क्विंटल के करीब आ रही हैं जी। और जो हरे चारे वाला है, वो जो पशु टाड़ वाले हैं, वो हमारे से खुद खरीद के ले जाते हैं, मुकाते में ले जाते हैं, नहीं तो वजन पे ले जाते हैं। और कुछ सब्जियां लगा लेते हैं हम लोग, जैसे ये अपन ने तर लगा ली, तोरी लगा ली, ये बंगा लगा लिया, खखड़ी होगी। ये थोड़े दिनों की है, 2-3 महीनों की है ये सब्जी सारी। 2-3 महीने बाद फिर इसी में धान आ जाता है।
किसान भाइयों, ब्राड साहब बता रहे हैं जायद समय में हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उनको लगाने का समय आ जाता है और वो लगभग 60 से 70 दिनों में पक जाती है, उनसे भी वो अच्छा आमदनी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये वर्ष के अंदर जो किसान भाई है 3 फसलें उत्पादित करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और ये सारा किसान भाइयों मैनेजमेंट का ही प्रभाव आप देख पा रहे हो। जितना हम खेती के अंदर मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं, फर्टिलाइजर अच्छा देते हैं और फसल की अच्छी देखभाल करते हैं, उतना ही हमें उत्पादन है जो अच्छा मिलता है। थोड़ा सा अपने प्याज के अंदर आप बताओ भी, स्प्रे वगैरह या रोग वगैरह कौन कौन से में आप दवाई इस्तेमाल करते हो या फर्टिलाइजर कितना डालते हो? नहीं, हमारे जो आलू वाले खेत हैं उनमें कोई फर्टिलाइजर की विशेष जरूरत नहीं रहती जी। जी जी। उसी में तो हम लोग इसी खेत को तैयार करके और प्याज को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और उसमें हल्की फुल्की यूरिया, आप मानो 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलो यूरिया का छिट्टा लगाते हैं जी, जी जी। और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें अगर अपन कोई बात करें फंगस की, फंगस भी बहुत कम आती है, फिर भी हम लोग M45 की एक स्प्रे करते हैं, और इसमें थ्रिप्स काफ़ी आता है। थ्रिप्स के लिए ये इंसेक्टिसाइड कोई ना कोई कर देते हैं इस पे, और कोई ज़्यादा उस टाइम बीमारियां आती नहीं, क्योंकि आगे गर्मी आ जाती है, लू चलने लग जाती है, तो उस टाइम कोई फंगस वाला या इंसेक्ट वाला कोई ज़्यादा रहता नहीं है। आलू में जैसे एक वैरायटी की कोई आप बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट फार्मिंग की, तो वो आपसे किस भाव खरीदते हैं? आप क्या कॉन्टैक्ट किस रेट में हुआ है? वो जी उन्होंने अपने को जो बीज दिया है वो 26 रुपये किलो दिया है बीज अपना, जी और 10 रुपये 30 पैसे उन्होंने अपने से आलू वापस लेना किया है। जी जी। और उसमें उन्होंने कहा है कि आपका कोई, वैसे तो उन्होंने कहा है कि कोई भी आलू आएगा आपका, चाहे अंडर साइज है चाहे ओवर साइज है, वो सारा लेंगे अपने से। अगर कोई ज़्यादा हरा आ जाता है तो वो छोड़ सकते हैं, और बाकी नहीं। बाकी उन्होंने पिछले साल ट्रायल लगवाए थे, अपने खेत में तो नहीं लगा था, मैंने तो पहली बार लगाया है, जी जी। लेकिन जिनके भी ट्रायल लगे थे वो जमींदार हमें सभी मिलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका। अन्य वैरायटियों से उसकी उपज भी ज्यादा है? नहीं, उपज तो वही मान के चलो आप, पिछली बार क्या उनके बीज लेट आए थे, लेट आने की वजह से 80 से 100 क्विंटल फिर भी वो हो गया था। जी जी। और इस बार भी हमें लग रहा है, जैसे हमने यूपी में लोगों से सुना है या और दूसरी जगह से सुना है, भी उसका वजन बहुत अच्छा आएगा। जी। तो हमें लग रहा है वैरायटी देख के कि 100 के करीब तो वजन आना चाहिए उसका। तो धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल हमारे के यहाँ माध्यम में आने इतने पे। सारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं। किसान भाइयों, ये अपने बात कर रहे थे क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, वर्ष में जो 3 फसलें किस प्रकार उत्पादित कर सकते हैं, और जो तकनीकी जानकारी इन्होंने दी। किसान भाई, किसानों के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव होते हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है जो किसान भाई अच्छी खेती कर रहा है उस खेती की तकनीक को दूसरे किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो भी नित नए आयाम स्थापित कर सके। और किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे नए दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और टेक्नोलॉजी आपके पास पहुंचे। जय जवान, जय किसान, जय भारत।